नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो मैटर शुरू करेंगे 3 सेकंड में। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन व संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, पठार, मैदान व द्वीप पाए जाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, किंतु इसके 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इस निम्नीकरण में कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, खनन, अति पशुचारण ने मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के बाद खदान वाले स्थानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान के तहत वनारोपण, चरागाहों का उचित प्रबंधन, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण तथा रेतीले टीलों पर कटीली झाड़ियाँ लगाकर भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, अवैध खनन नियंत्रण द्वारा भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान के साथ भूमि संसाधन का संरक्षण भी किया जा सकता है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और घोर निर्धनता में रहने को विवश हैं। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी व औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं, तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनी और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार हैं, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हों या विश्व व्यापार संगठन। वार्ता के दौरान
हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव। कहीं यह पता नहीं चलता कि धनी देश या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं प्रस्ताव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। पीडीएफ और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।